दोस्तों, मैं राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं यहाँ आया हूँ। ये स्थल है गढ़चिरौली ज़िले के चामोरसी तहसील में मारखंडा। यह एक पावन पवित्र पेन स्थल है। तो दोस्तों, इस पेन स्थल पे आने का एक कारण ये है कि अभी यात्रा फिलहाल शुरू हो रही है, तो बहुत कम यहाँ पे भीड़ है। तो इस कम भीड़ में हम ज़्यादा देख सकते हैं, इसलिए भी हम लोग आए हैं। तो आप कभी भी किसी भी पेन स्थल में जाते हो तो एक चीज़ तो है, वो चीज़ ये है कि आपको पेन के दर्शन लेने से पहले आपको नहाना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास नदी जल प्रवाह होता है। तो इसी कारण हम इस वैनगंगा नदी में आए हैं। तो पहले जाके हम नहाएंगे, उसके बाद आपको अंदर से और बाहर से पूरा मंदिर आपको दिखाऊंगा, और उस मंदिर में क्या क्या सिस्टम है, कैसे कैसे है, ये आप देख के भी मुझे समझाइए। हमारी किंवदंती और कथा कहानियों के अनुसार ये मंदिर जो बनाया गया है, इतिहास कहता है कि खजुराहो का मंदिर है, लेकिन यही परंपरा हमें गोंड कल्चर में मिलती है। तो इसलिए दोस्तों, हमारे जो गोंड मड़ावी लोग हैं, उन लोगों ने भी इस मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया। तो आगे बहुत कुछ बताऊंगा। और हमारे कंसेप्ट में, जैसे गोंडवाना कंसेप्ट में टुंडा मुंडा कुंडा कैसे आता है, ये भी आपको मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल आप एंजॉय करिए। हम अभी तैरने वाले हैं, बहुत दिन हो गए हैं, तो हम तैरेंगे और मन भर के तैरेंगे, और उसके बाद हम पेन के दर्शन के लिए जाएंगे। वहाँ पे एक बड़ा शंभू गौरा पिंड है, और उस पिंड पे ऐसे एक ढका हुआ है, तो उसकी स्टोरी भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मारकंडा इस कोई क्षेत्र में हम आए हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये एंट्री गेट है, एंट्री गेट से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा बांधकाम है, पूरा पुरातात्विक है, यानी हम कह सकते हैं एंशिएंट बांधकाम है। इसे खजुराहो का मंदिर भी कहा गया है। तो इसमें क्या क्या नज़र आता है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री गेट में मास्क को यहाँ पे लगाया गया है। बिना मास्क एंट्री नहीं है, तो आप भी कभी भी कहीं जाते हैं तो मास्क लगाइए। तो आगे चलते हैं और क्या क्या मिलता है ये सभी आपको दिखाएंगे। 2 4 6 8 दोस्तों, ये प्रवेश द्वार है, और इस प्रवेश द्वार पे ये जो पत्थर है, गोंडवाना शासन में बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया गया। ये हमारे हैं नंदियाल कोंदा। देखिए दोस्तों, खजुराहो की जो कलाकृति है वो आपको मैं दिखाता हूँ, और आपको ये भी बताता हूँ कि हमारे जानकारी के अनुसार बड़ा भी पता नहीं था, वो राजा थे या जमींदार थे, उन्होंने ये मंदिर बनवाया है, जो लोग एक्चुअल में कहते हैं कि राक्षसों ने बनवाया है, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। राक्षस यहाँ के रक्षक थे, यहाँ के मूलवंशी लोग थे, और वो अंधेरे में काम करते थे, और दिन निकल आया तो निकल जाते थे, ऐसा लोग कहते थे। लेकिन ये राक्षस ने नहीं, तो इस प्रकृति के रक्षक ने इस मंदिर को बनवाया। ये खजुराहो का देख सकते हैं आप। यहाँ पे बहुत बड़ी शिल्पकला, हम जब उकेरने जाते हैं तो हमसे ड्राइंग नहीं होती, और ये इन लोगों ने बड़े बड़े पत्थरों पे पूरी डिजाइन बना दी। देखिए, ये बोर्ड लगा दिए कि घृणेश्वर मंदिर, कालेश्वर मंदिर। ये हमें गणेश जी की मूर्ति दिख रही है। ये प्राचीन तो नहीं है, लेकिन बिठाया गया है। इधर महाकालेश्वर मंदिर हमें नज़र आ रहा है, और यहाँ पे देखिए प्राचीन शिल्पकला देखिए आप उसको। आपको ऊपर में जो मूर्तियाँ दिख रही हैं, उसके नीचे गजसोडुम दिख रहा है। गोंडी में हाथी को एन कहते हैं, येन। तो हम इसे गजसोडुम ना कहते हुए येन सोडुम कहेंगे। इधर भी येन सोडुम है और उधर भी येन सोडुम है, और ये येन सोडुम गोंडवाना राज्य चिन्ह है। अगर आप किसी किताब पढ़े, हिस्ट्री जानते हैं, तो आपको पता होगा ये येन सोडुम है। हाथी के ऊपर सिंह सवार होता है, तो यहाँ पे उसके पीछे है, यहाँ पे हमला कर रहा है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे दिखाई गई है। और पूरे जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं वो हमें नदी की तरफ भी दिखे थे। पूरे पत्थर, जिसे हम क्या कहते हैं, अखंड पत्थर से ये बनाया गया।
एक्चुअली ना ये एक इंसान की बात नहीं है। हम इस ज़माने में अगर इतने बड़े बड़े पत्थरों का कुछ बनाना है तो हमें क्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वहाँ के लोग इतने ताकतवर थे और बहुत सारे लोग थे, वो लोग मिलके ये मंडप बनाते थे। तो ये एक प्रचंड कला है। इसका लोकेशन है महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में चामोर्शी तहसील में मारखंडा क्षेत्र है। दोस्तों आपको जगह जगह पे ये सोडुम दिखेगा। सोडुम जो पहचान है वो सिडाम लोगों की है। अगर सिंगल सोडुम आपको दिखता है तो वो सिडाम लोगों की है, लेकिन जहाँ पे आपको येन सोडुम दिखता है जैसे कि वहाँ, तो ये पूरा गोंडवाना राज्य चिन्ह है। यानी ये मंदिर जब बनाया गया तब गोंडवाना राज्य के अधीन होकर बनाया गया। ये पूरा वही सिस्टम बता रहा है। अगर हम बात करें इस डिज़ाइन की तो लोग कहेंगे कि देवी देवताओं के हैं, बिल्कुल नहीं। ये सिचुएशन वहाँ के जो प्राचीन लोग हैं उन्होंने एक प्रसंग दिखाने की कोशिश की है, जिसे आप सीन कहते हैं। एक आध स्टोरी का सीन, एक आध उनके दंत कथा का सीन। कई कई खजुराहो मंदिर पे नंगे पुतले भी बनाए जाते हैं, नंगी मूर्तियाँ बनाई जाती है, सेक्स करते हुए बनाया जाता है। तो ये एक प्रसंग है। अभी इस प्रसंग को समझना है तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम इसको समझते नहीं है, हम आगे चलते हैं। अगर हम आज के दुनिया में ड्राइंग या कुछ मिट्टी का कुछ बनाने जाए तो भी इतनी खूबसूरत स्त्रियों का नहीं बना सकते। इतनी खूबसूरत स्त्रियों को यहाँ पे सजाया गया है। और ये मंदिर उस काल में बनाया गया होगा जो हमारे गोंडी किंवदंतियों के अनुसार, जहाँ पे बाहरी लोगों का आक्रमण हुआ और उसके बाद जो संस्कृति है वो आधी अधूरी हो गई। इस संघर्ष में मूलवंशियों की संस्कृति उनमें चली गई, उनकी संस्कृति मूलवंशियों में आ गई थी। उस काल में यह मंदिर का निर्माण ज़रूर किया होगा, लेकिन हमें हर जगह यहाँ पे येन सोडुम यानी गत सोडुम हमें नज़र आ रहा है। बिल्कुल बड़े बड़े भव्य पिलरों से बनाया गया है। और अंदर सबसे बड़ी अगर कुछ पूजा करने की जगह है तो वो है यहाँ का शंभू गौरा पीठ। तो वो भी आपको धीरे धीरे दिखाएंगे।
दोस्तों हम नदी के किनारे आ गए हैं और इस नदी के किनारे हमें ये पत्थर देखने को मिले। देखिए यहाँ पे सभी लोग नहा रहे हैं और ये पत्थर देखने को मिले। और हाथ क्लियर इसके बाद ये मंदिर का ही कुछ यूज़ किया गया ये पत्थर है। देखिए यहाँ पे वो गिर रहा है तो अभी उसको जुगाड़ लगा के उसका पुनरुत्थान कर रहे हैं। तो ये सीढ़ियाँ है, वहाँ पे एक पिलर है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी है। सो ये प्राचीन खजुराहो का है, तो हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आपको इतना ही छोटा सा दिखा रहा हूँ। चलो तो दोस्तों हमने आज मार्कंडा पेनस्थल को देखा, अंदर से देखा। वहाँ पे सबसे बड़ा हमारे पास सबूत ये है कि ये जो जब कभी भी मंदिर बनाया गया होगा ये ईस्वी सन 1300 के नज़दीक वहाँ पे लिखा गया था, लेकिन ये गलत। खजुराहो के मंदिर उसके पूर्व बने। मैं आपको इसके बहुत सारे प्रमाण दिखा सकता हूँ। तो खजुराहो के मंदिरों में एक है कि हमें मंदिरों में गज सोडुम यानी एन सोडुम मिला, जो यहाँ के गोंडवाना शासन का राज्य चिन्ह था। ये कब हुआ कि अब हमारे एक राजा ने जब देखा कि हाथी इतना बलाढ्य होने के बावजूद भी उसके ऊपर शेर चढ़कर अगर उसका शिकार कर सकता है तो शेर सबसे बड़ा है। और हमारे 400 गाँव में जैसे कि कोई नेताम है, कोई सिडाम है, तो 400 गाँव में सोडुम को बहुत माना जाता है, या सिडाम सरने वालों का सोडुम यह प्रतीक भी है। तो वैसे ही सोडुम हमें यहाँ पे मिले जो गोंडवाना कालीन है। आज भी गोंडवाना का राज्य चिन्ह आप इंटरनेट पे सर्च करें वही मिलेगा आपको, जहाँ पे इन सोडुम है। इसकी दूसरी बात है दोस्तों, जब मैंने गर्भगृह को देखा, आसपास के एरिया को देखा, तब मुझे ये पता लगा कि यहाँ पे तुंडा मुंडा कुंडा इस तीनों लाइन को परिभाषित किया गया। बिल्कुल आप कंफ्यूज ना होइए, आपको बताता हूँ। हमारे जो भी गोंडियन पेनस्थल कहीं भी आपको मिलते हैं वहाँ पे 3 परिक्रमा पूर्ण होती है, एक टुंडा मुंडा कुंडा। और डिटेल से समझाओ तो जन्म, परिपूर्णता और मृत्यु, ये 3 डायमेंशन को कंप्लीट किया जाता है। अभी आपको मैं समझाता हूँ ये कैसे, क्योंकि बहुत सारे पेनस्थल है। एक टुंडा, यहाँ पे आपको जलाशय नदी दिख रही है। नदी क्या होती है? जल आप ज़्यादा दिन उसको ढक के रखिए, ज़्यादा दिन रखिए, उसमें जंतु आ जाएगा, जीव निर्माण होगा। जल वो है, हम माँ की पेट में भी जल में ही थे, तो इसीलिए जल इंगित करता है जन्म को, तो वो हो गया टुंडा। यहाँ पे गर्भगृह है, जिसे हम शादी के वक्त हम मंडप डालते हैं, तो परिपूर्णता वो है गर्भगृह, जिसे हम मंडा कहते हैं। कुंडा इसलिए कि बिल्कुल इसके पीछे थोड़ी दूर में वहाँ पे स्मशान भूमि है। वो स्मशान भूमि ये इंगित करती है कि इंसान को मरने के बाद खत्म भी होना है, उसकी ऊर्जा वापस दूसरे शरीर में सम्मिलित होनी है। और इस 3 चीज़ों को इस स्थल पर इंगित होना, एक दिशा देना, ये हमारे पुरखा बहुत जीनियस थे। उन्होंने इस उत्तर वाहिनी वैन गंगा के नदी के किनारे इस स्थल को बनाया, पेन स्थल को बनाया। और यहाँ पे जो कलाकारी हमें नज़र आ रही है वो उस काल की है जिस काल में मैंने कहा यहाँ के बाहरी और मूलवंशी लोगों का जब आक्रमण हुआ तो संस्कृत, जैसे कि उनमें भी बदलाव हुए वैसे संस्कृति में बदलाव हुए। यहाँ के मूलवंशियों के नेंग दस्तूर में बाहरी लोगों के नेंग दस्तूर आ गए और उनके नेंग दस्तूर बाहरी लोगों के संस्कृति में चले गए। क्योंकि ये जो संघर्ष था ये 1-2 दिन 2-4 साल नहीं था, 10-20 साल या हम कह सकते हैं कि 70-80 साल ये संघर्ष चलता रहा। हर जगह पे जहाँ पे मूलवंशी राजाओं ने उनका विरोध किया वो विरोध करते रहे, जिन्होंने शरण गई वो शरण जाते रहे। तो ऐसे काल में इस खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया। तो मेरे ख्याल से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये मंदिर ईसा के बाद का नहीं है, ईसा पूर्व का मंदिर है। और इसकी जो बनावट है, आपको कहीं भी सीमेंट नहीं लगेगा। सीमेंट अगर आपको दिख रहा है तो ये अभी इसको बनाया गया है, सीमेंट से इसको मजबूत बनाई ताकि ये गिरे ना, इसलिए सीमेंट लगाया गया। लेकिन इसके पहले चूना और बेल जो होता है, हमारा बेल का फल होता है, उसका जो गर निकलता है उसको चूने में भिगो के बहुत जगह पे हमारे किले बनाए गए। तो टुंडा मुंडा कुंडा की परिभाषा भी यहाँ पे नजर आ रही है। हमें हमेशा दिखता है कि शंभू को ज़्यादा लोग कोडापा गोत्र का बताते हैं। अगर हम कहें तो कोडापा गोत्र का टोटेम है नंदियाल कोंदा, तो हमें भी शंभू गौरा पीठ के सामने बिल्कुल नंदियाल कोंदा दिखाता है। आज भी नंदियाल कोंदा हर जगह लगे हुए हैं। तो ये जो पूरा कल्चर हमें नज़र आ रहा है, ये पूरा इंडिजिनस कल्चर नज़र आ रहा है। अभी हालांकि वहाँ पे बहुत सारे लोग अपना दावा ठोकते हैं और ये इतिहास है, इतिहास को उलट पुलट के देखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अगर गज सोडुम है तो ये गोंडवाना शासन काल में ही बनाया गया मंदिर है। और हमारे सुनने के, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि किसी मड़ावी जमींदार या राजा
पता नहीं वो कौन थे, लेकिन उन्होंने इसको बनाया भी है, क्योंकि ये उत्तरवाहिनी नदी है। किसी भी दिशा में आप किसी पेन स्थल पे जाइए उत्तरवाहिनी नहीं मिलती, लेकिन मारकंडा एक विशेष है जहाँ पे उत्तरवाहिनी आपको वैनगंगा नदी मिलेगी। ये आगे चलकर चपराला के पास जाके प्राणहिताल बन जाएगी, जिसको गोंडी में प्राणहिताल कहते हैं, हम मराठी लोग प्राणहिता कहते हैं। वो आगे चलकर कालेश्वर तक पहुँच जाती है। तो ये आती है और वहाँ से वर्धा नदी आती है, और ये दोनों नदी का संगम आपको चपराला में मिलेगा। सो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है, ये खजुराहो मंदिर बहुत ही रेयर है। हो सकता है आज हमारी पीढ़ी इसको देख रही है, लेकिन इसको संजोया नहीं, इसको समझा नहीं, इसका अभ्यास नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ी नहीं देख पाएगी। सो इसको संजोए रखिए, इसको अच्छा बना के रखिए। और इस मंदिर के ट्रस्ट को भी एक कहना चाहूँगा कि आपने जो व्यवस्था बनाई है बहुत अच्छी है, बहुत व्यवस्था आपने जो बोर्ड पे लगाया कि नो मास्क नो एंट्री, और आपने जो व्यवस्था की है बहुत अच्छी है। तो समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये गांव भी मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं इस गांव के। सो सभी को सेवा जोहार करके ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और कभी भी आपको कोई पेन स्थल दिखे तो आप ये डायमेंशन ज़रूर नज़र लाए कि टुंडा मुंडा कुंडा की परिक्रमा पूर्ण हो रही है कि नहीं। गोंडियन पेन स्थल पे 99% टुंडा मुंडा कुंडा की परिक्रमा मिलती है। उसके आसपास कोई पानी का जलाशय मिलता है, और उसके आसपास ही आपको स्मशान भूमि भी मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि हमारे पुरखा जीनियस थे, आने वाले लोगों को बताते थे जैसा तेरा जन्म होता है, जैसे तू परिपूर्ण होता है, वैसे तुझे एक दिन जाना है। इसलिए आपको अच्छे काम करना है, बुरे काम करके भी आपका कोई नाम नहीं लेगा। दोस्तों, इस वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे कैमरामैन अमित सोयाम और मेरे दोस्त शुभम नेताम जी। तो इन दोनों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। सो यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।